जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा गया राइट टू प्रॉपर सबसेट्स। हमने सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट्स लिखे। पहले तो हमें पता होना चाहिए एक प्रॉपर सबसेट होते क्या। पहले हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है ए बी, ठीक है। सबसेट का मतलब एक ऐसा सेट है जो इससे बनाया जाए, यानी ये उसमें सुपर सेट का किरदार अदा करेगा और जो इससे बनाया जाएगा वो सबसेट होगा। अब इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 2, तो हम लिखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2। तो यानी इस सेट के टोटल 4 सबसेट बन सकते हैं। अब कौन कौन से, जब भी आपने सबसेट बनाने शुरू करने हैं तो हमेशा पहला एम्प्टी सेट हुआ करेगा। मैं पहला सेट लिखता हूं एम्प्टी, फिर हम एक एक मेंबर वाला लिखेंगे, सिंगलटन ए फिर सिंगलटन बी, पहला एम्प्टी सेट, फिर एक एक वाला, फिर दोनों वाला। तो ये 4 सबसेट इस सेट के बन सकते हैं, ठीक है। इनमें से जो ए कॉमा बी वाला ना, ये गौर से देखिए, ये तो इटसेल्फ ही है, ये इटसेल्फ है। इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये इसमें एक इम्प्रॉपर सबसेट है। बाकी जितने हैं वो सारे क्या है, प्रॉपर सबसेट्स है। क्या है बच्चों, दीज ऑल आर प्रॉपर सबसेट्स। अब प्रॉपर सबसेट का एक और नाम भी यूज किया जाता है, इनको हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सबसेट्स। और इसको हम एक और भी नाम रखते हैं, इसका इम्प्रॉपर सबसेट का एक और नाम भी है ट्रिवियल सबसेट, ठीक है। अब हमने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले ये चेक कर लिया कि टोटल 4 सबसेट बन सकते हैं, उसमें से एक इम्प्रॉपर होगा, बाकी 3 क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। जब आप लोग एफएससी के बाद इंजीनियरिंग वगैरह के टेस्ट देने के लिए अपेयर होंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये सेट दिया हुआ है, बताएं इसके कितने इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, वो एक ही होगा, ठीक है। और इसके कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, तो वो हमें यहां से पता चल जाता है कि टोटल 4 बनेंगे, उनमें से एक इम्प्रॉपर है, बाकी 3 क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। एक और बता दिया जाता है कि एक सेट है जिसमें फर्स्ट करें एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें वो कहते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स एक सेट के अंदर 5 है। वो स्टेटमेंट बन गई देयर आर 5 मेंबर्स इन अ सेट। तो आपसे पूछा जाएगा बताएं इसमें कितने प्रॉपर सबसेट होंगे। तो हम ये वाला फॉर्मूला पहले लगाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 5, आंसर आया 32। तो इसका मतलब टोटल 32 सबसेट बन सकते हैं। इन 32 में से एक इम्प्रॉपर है, तो प्रॉपर कितने हुए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हमने इसके कोई से 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, या तो आप समझ के ये बात को अंडरस्टैंड कर लें, नहीं तो वो रटा लगाने जैसे सारे करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। हम एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, जहां सिंगलटन ए और सिंगलटन बी लिख दें। तो ये हमने 2 प्रॉपर सबसेट लिख दिए। उन्होंने कहा कोई से भी 2 लिखने हैं, तो हमने, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि वो प्रॉपर होने चाहिए। अब जैसे 0 और 1 के लिए हम वही वाला 2 प्रॉपर सबसेट्स, पहला हम लिख लेंगे सिंगलटन 0 और दूसरा लिख लेंगे सिंगलटन 1। अब ये आते कैसे, इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो हम इसमें भी लिखेंगे 2 प्रॉपर सबसेट्स। पहला हम लिख लेते हैं सिंगलटन 1, एक हम लिख लेते हैं सिंगलटन 2, ठीक है। तो ये हमने 2 प्रॉपर सबसेट लिख दिए। फिर इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर, ये कहां से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, प्लस माइनस वाले तमाम नंबर आते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में, अप टू सोन, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं 2 प्रॉपर सबसेट्स। पहला हम लिख लेते हैं सिंगलटन 0, दूसरा लिख लेते हैं सिंगलटन 1, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन 3 के 4 पार्ट सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, यहां पर हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर से लिखने हैं कोई से 2 सबसेट। तो आपको कोई 2 रैशनल नंबर के नाम लिखने हैं, बस 2 प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। एक हम लिख देते हैं 2/5, एक हम लिख देते हैं 7/3, ठीक है। नहीं तो अगर आप और ज्यादा अच्छे वे में लिखना चाहें तो रैशनल नंबर्स, हमने ये कहा था सेट ऑफ इंटीजर्स, सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, ठीक है। तो हम इसका एक सबसेट इंटीजर्स को भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स भी रैशनल्स का एक सबसेट है, ठीक है। तमाम नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, तमाम नेचुरल नंबर रैशनल भी होते हैं। तो इसका मतलब इंटीजर्स भी रैशनल का सबसेट है, नेचुरल नंबर्स भी रैशनल्स का सबसेट है।
तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये आपका ज्यादा प्रोफेशनलिज्म शो करेगा कि अगर आप ये वाला यूज करें। नहीं तो आप सिंपल ऐसे लिख दें क्वाइट ओके। सेट ऑफ रियल नंबर्स कोई से रूल, हमने कहा नेचुरल भी रियल हैं, रैशनल भी रियल हैं, होल भी रियल हैं, प्राइम रियल हैं, सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो अब हम यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को भी एज अ सबसेट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू प्रॉपर सबसेट्स। तो आप कोई से दो रियल नंबर लिखें, एक मैं लिख देता हूं 0, ये एक सबसेट हो गया, फिर एक लिख देते हैं 3, ये एक सबसेट हो गया। नहीं तो आप ये लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर्स का, ठीक है। या हम यूं लिख सकते हैं, नेचुरल लिख सकते हैं, इंटीजर्स लिख सकते हैं, रैशनल लिख सकते हैं, ये सारे क्या है, सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स हैं। तो अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप सिंपल कोई से 2-3 नंबर लेते हैं। देन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। और कौन से रैशनल नंबर है, जो 0 और 2 के दरमियान में, 2 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो आप देखें, अगर मैं लिखूं 1/2 हाफ, 1/2 0 2 के दरमियान में आ रहा है, तो हमें लिखना चाहिए यहाँ पे पहली हेडिंग हम लिखेंगे सोल्यूशन। हम लिख रहे हैं 2 रैशनल नंबर्स। पहला कौन सा है बच्चों, पहला हम लिख रहे हैं 1/2, दूसरा हम लिख रहे हैं, दूसरा हम लिख लेते हैं 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5, ठीक है। 0 और 2 के दरमियान में, 0 और 2 के दरमियान में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 1.5 आ सकता है, फिर 1.7, 1.8, ठीक है। और हमने चैप्टर नंबर 1 में ये सीखा हुआ है कि अगर कोई नंबर पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है तो हम उसको दोबारा रैशनल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप याद रख लें 1/2 मतलब 0.5, वो भी इस इंटरवल में है, और 3/2, ठीक है, ये भी इसी इंटरवल में है। हम बजाते खुद 2 जो है, ठीक है, बजाते खुद 2 यहाँ पर लिखा जा सकता है। अगर मैं 2 लिख दूं तो ये भी एक सबसेट है। अगर किसी को लाइक ट्यूशन वगैरह में पता नहीं है तो इसको गलत कर सकता है। हालांकि 2 भी एक रैशनल नंबर है, 2 और 1 लिख लें तो ये एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो वो गलत कर सकता है, तो इसलिए हमें चांस नहीं लेना चाहिए। 1/2, 3/2 ये दो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स, 1/2 एंड 3/2 हम इनको सेट्स की फॉर्म में लिख दें तो ये हमारे दो प्रॉपर सबसेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे लिखा इज देयर एनी सेट, हमने किसी सेट के बारे में बताना है, विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। मैं आपको पहले एग्जांपल लेता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। एक सेट है जिसका एक मेंबर है, तो अगर मैं 2 की पावर 1 लिखूं, जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब इसमें 2 सबसेट आएंगे। इसके पॉसिबल कितने सबसेट हैं, 2 सबसेट हैं। एक तो एम्प्टी सेट होगा और दूसरा ये इटसेल्फ हो गया, ठीक है। और उसमें से ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं। अगर मैं कंसीडर कर लूं एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई मेंबर है नहीं है, 0 मेंबर्स, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 कितने सबसेट आएंगे, एक सबसेट आएगा, और वो इटसेल्फ होगा। और इटसेल्फ वाले को हमने क्या कहा था, इटसेल्फ वाला जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं यस, आंसर में हम लिख रहे हैं यस, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, ये इसका आंसर है। एक बार फिर से बताता हूं, हमने ये कहा था जब कभी किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट करने हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 raised to the power n। n से मुराद है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेट। हमने ये एक सेट लिया, इसके अंदर एक मेंबर है, 2 की पावर 1 किया, तो इसके 2 सबसेट पॉसिबल हैं। पहला एम्प्टी सेट, दूसरा इटसेल्फ। जो इटसेल्फ वाला है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था, इटसेल्फ वाले को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसके अलावा जितने होंगे वो सारे क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। इसका मतलब एक एलिमेंट वाले का एक प्रॉपर सबसेट है। तो अगर मैं सेट ही ये ले लूं, अगर हम एम्प्टी सेट को कंसीडर करें तो 2 की पावर 0 यानी 1, तो इसका एक ही सबसेट होगा और वो इटसेल्फ होगा, और इटसेल्फ वाला तो इम्प्रॉपर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो वही हमने वर्डिंग में लिखा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये एक सेट दिया हुआ है और एक ये सेट दिया हुआ है। हमने टेबुलर नोटेशन में ये सीखा था, जब कभी कोई सेट लिखना है तो हमने उसके गिर्द 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगानी। तो इसका मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट यूज की जा रही है, ये सेट को शो करने के लिए यूज की जा रही है।
और इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के सेंटर में जो भी लिखा हुआ ये सारे क्या है, मेंबर्स ऑफ सेट हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट हैं। अब यहां पर देखें ये दो कर्ली ब्रैकेट्स किसके यूज की जा रही हैं, ये सेट की नोटेशन वाली दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं और इनके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, मेंबर्स हैं। अब देखो इस सेट में ये जो मेंबर है ये बजाते खुद एक सेट है। अभी इसके बाद हमने पावर सेट के बारे में पढ़ना है। पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, यानी तमाम सबसेट्स का एक सेट बनता है जिसको हम पावर सेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये एक सेट है जिसके अंदर दो मेंबर हैं और ये एक सेट है जिसके अंदर एक मेंबर है। तो हम यही आंसर में लिख रहे हैं A, B is a set containing two elements A, B, while अब ये क्या है, ये भी एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, while is a set containing one element, और इसका एलिमेंट क्या है बच्चों, दिस वन इज A, B। मैं दोबारा से बता देता हूं, ये जो आखिर वाली दो कर्ली ब्रैकेट्स होती है ना, ये वाली और ये वाली, ये सेट की नोटेशन का हिस्सा है। तो इनके अंदर जो लिखा होगा वो एलिमेंट्स होंगे। अब यहां पर देखें ये और ये वाली जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये सेट की नोटेशन का हिस्सा है, इनके अंदर जो भी लिखा हुआ वो एलिमेंट्स हैं। तो इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स लिखे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पावर सेट एक ऐसा सेट है, मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। एक सेट के जितने सबसेट्स बन सकते हैं उन सब को अगर एक सेट की फॉर्म में बंद कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ ये बताना है इस सेट के इनके पावर सेट में कितने मेंबर्स होंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था 2 raised to the power n, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 raised to the power n, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके अंदर कितने मेंबर हैं, कोई मेंबर नहीं है, एम्प्टी सेट है। हियर n is equal to 0, so 2 raised to the power 0 is equal to 1। तो इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, एक मेंबर होगा। 2 raised to the power 0 इक्वल टू 1, तो इस सेट के पावर सेट में कितने मेंबर्स होंगे, सिर्फ एक मेंबर होगा। फर्दर हियर n is equal to 2। n से मुराद क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पर n इक्वल टू 2 है तो 2 raised to the power n is equal to 2 raised to the power 2 which is equal to 4। तो इस सेट के पावर सेट में कितने मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स होंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे देयर आर 4 मेंबर्स या एलिमेंट्स इन द पावर सेट। देन क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं बच्चों, 7। तो हम यहां पे लिखेंगे हियर n is equal to 7, 2 raised to the power n is equal to 2 raised to the power 7। सिंप्लीफाई करें, हमने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आया 128। तो हम यहां पे लिखेंगे देयर विल बी 128 एलिमेंट्स। ठीक है जी। अब इसमें देखें कितने मेंबर्स हैं, टोटल 8 मेंबर्स हैं। सो वी आर राइटिंग हियर n is equal to 8, 2 raised to the power n is equal to 2 raised to the power 8। तो वो आएगा, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें, 256। तो हम लिखेंगे हेंस देयर विल बी 256 एलिमेंट्स इन द पावर सेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट
मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स देयर आर मेंबर्स और एलिमेंट्स। तो ये जो दो कर्ली ब्रैकेट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, दीज आर फॉर द नोटेशन ऑफ सेट। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ, एक ए है और एक बी कॉमा सी है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेयर n इज इक्वल टू 2। n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2। तो आंसर आया 4। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस, ओहो, हेंस there will be 4 elements in the power set। ठीक है, अब लास्ट वाला देखें। हमने ये सीखा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं। तो ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये बेसिकली किसकी हैं, ये सेट को डिनोट करने की है। फिर 1 2 3, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर n is equal to 3। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, 2 रेज टू द पावर n विच इज 2 रेज टू द पावर 3, और आंसर आया 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके पावर सेट में टोटल 8 मेंबर्स आएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे हेंस देयर विल बी 8 members or elements in the power set।